नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द न्यूज़ गुरु में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो प्रदेश में जेबीटी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हुई है, उसका हम सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है वो पहले अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको भी सामान्य ज्ञान का पोर्शन देखना हो वो हमारी पिछली वीडियो में देख सकता है। परंतु अब हम गणित का जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें। तो आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे इस सेक्शन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है तो उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं 52nd क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिंदुओं ए बी और बी माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो है वो क्वेश्चन 10वीं क्लास की बुक का है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, जो कि होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल अंडर रूट जो होता है, इससे ये सोल्व होता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब होगा सोल्व करके जो आएगा वो होगा या इसका ऑप्शन डी। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर को शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई जो हमने ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन 10वीं कक्षा की किताब से लिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा सोल्व करके आएगा वो होगा ऑप्शन डी, 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। दोस्तों मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं जेबीटी में वो हिंदी मीडियम के अपियर होते हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपकी क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। AP 3, 8, 13, 18 का 78 पद कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, 16वां। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। 2500 का 20% क्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया है इन्होंने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, जो सोल्व करके आएगा वो आएगा 500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शंकु का आयतन डैश है। तो ये भी एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन डाल दिया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट चलते हैं हम 59 क्वेश्चन की तरफ। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न डाला है इन्होंने। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो हमने सॉल्व करके निकाला है, इसका होगा ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर ये आएगा। इसमें पहले जो होगा वो इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 60 क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास ऑप्शन सी, यानी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो x का मान देखिए यहाँ पे, ये भी बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न इन्होंने डाल दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 15 वर्ष बाद यदि रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो ये भी एक बहुत आसान सा प्रश्न है। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी 5 वर्ष। नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न डाल दिया है आपको, जिसका कि उत्तर आएगा ऑप्शन बी, यानी 14। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 65 क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। वो आएगा हमारे पास यहाँ पे निकलकर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें
अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके हिसाब से इसका जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 66 क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बार फिर पे एक आसान सा क्वेश्चन है जिसका उत्तर निकाल के आएगा 8 × 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16x² + 24x + 5 के जो है हम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके फैक्टर ज्ञात करके जो होगा वो ये ऑप्शन सी जो राइट आंसर है 4x + 5 + 4x + 1 निकल कर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद ये हम पे क्वेश्चन है 5² होल क्यूब भाग यहाँ पे 5 का क्यूब का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो सॉल्व करके, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, इसका सही उत्तर रहेगा 125। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 69 क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं 8, 16, 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न इन्होंने डाल दिया है, जिसका कि सही जवाब होगा ऑप्शन सी 48। एक बार फिर यहाँ पे 70 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कितने को कितने से गुणा करें कि 729 आए। तो इसका सही उत्तर है 27। 27 को 27 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 729। आगे इससे आगे है संख्या 3375 का घनमूल क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 15, यानी कि घनमूल स्क्वायर रूट होता है जिसको दो बार गुणा करने से आए, और घन होता है जिसको 3 बार गुणा करने से आए। तो 15 × 15 × 15 करेंगे तो हमारे पास 3375 आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 90 - a। ये भी टी रेशोज़ दी गई हैं आपको, ये भी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी कोट ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका उत्तर वर्ग का परिमाप होता है हमारे पास 4a। तो a इसमें 4 × a हमारे पास 8 है, तो 8 × 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 2⁻0 × 3⁻0 × 4⁻0 का मान क्या है। ये एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जिनका मैथमेटिक्स होगा उन्होंने सीधे कर लिया होगा। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन डी, यानी कि 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो 1 × 1 × 1 का मतलब होता है 1। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का गणित का मतलब पूरा का पूरा पेपर 25 प्रश्नों का, जिसको हमने अपनी तरफ से पूरी सही तरीके से सॉल्व किया है, जिसमें गलत होने की संभावना काफ़ी कम है। पर दोस्तों फिर भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, पर बाकी प्रश्न बिल्कुल सही हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने गणित के प्रश्न सही हुए हैं, और ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। बाकी के सेक्शन में जल्द अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।